Good morning, student of class 4. How are you? I hope you all are fit and healthy. So, welcome back to your EVS class student. Today date is 21st October 2021 and I am teaching you chapter number 13 and name of the chapter is Our Community. Our Community. Okay, now let's do little recapitulation what we have done in the previous video. So in previous video student we discussed the what are the community services which are required for us, like where we are living our surroundings should be clean, we should get clean drinking water, road facilities, health and care facilities, schools, park, medical services, public transport, waste disposal, water supply, security, banking. So these are the community services we have already discussed in the previous video. Okay, now see student, in today video we will discuss school. How can, because school is the one main agency that provide education to the community. Community का मीन तो सबको क्लियर हो गया है, group of people living together in a particular place, that is known as a community. So the role of education, the main role of education which is provided to the people of the community, that is by the school, that is by the school. ठीक है, सो अब देखो स्कूल भी बच्चों को, स्टूडेंट्स को या चिल्ड्रन को बहुत से कम्युनिटी सर्विस में इन्वॉल्व करता है, दैट वी विल डिस्कस इन टुडे वीडियो. ओके, द स्कूल आल्सो इन्वॉल्व चिल्ड्रन इन कम्युनिटी सर्विसेज और सम ऑफ दीज सर्विसेज आर फॉर, फर्स्ट वन इज द adult. Okay, so school also involve the student in some of the community services. We will discuss what are the community services in which the school involve the student. Okay, so that they can help others or even they encourage other people. So how, what are these services? One by one we will discuss. Adult literacy, adult literacy society. So what is this? What is this adult literacy society? What, how the school involve the student in this? तो इसमें क्या करता है, स्कूल इनकरेज द स्टूडेंट, ठीक है, टू टीच द एल्डर्स इन द फैमिली. ओके, सो इसमें क्या आ गया, टू टीच एल्डर्स. ओके, एडल्ट लिटरेसी सोसाइटी है. यहाँ क्या कहता है कि बच्चों को इनकरेज किया जाता है कि अपने फैमिली के एल्डर्स लोगों को वो क्या करें, टीच करें. ठीक है, सो दैट इज, देखो ओल्ड टाइम की बात करते हैं तो पहले के समय में बहुत से लोग क्या होता है, स्कूल्स भी नहीं जाते थे, बहुत से लोग एजुकेटेड नहीं थे. प्रेजेंट टाइम में तो खैर ऐसा बहुत कम हो रहा है, मैक्सिमम लोग अपने बच्चों को स्कूल भेज ही रहे हैं. और इवन गवर्नमेंट ने ऐसे लोग, दोज हु डोंट हैव सो मच मनी दैट दे कैन सेंड देयर वार्ड्स टू द स्कूल, तो ऐसे लोगों के लिए गवर्नमेंट स्कूल भी रन हो रहे हैं डिफरेंट विलेजेस में, और द स्टूडेंट आर गेटिंग फ्री एजुकेशन, इवन दे आर गेटिंग मिड डे मील इन द स्कूल आल्सो.
the whole uniform that is also given by the school, all books copies that is also provided by the school. So ऐसे schools भी गवर्नमेंट ने चला रखे हैं जहाँ पे जो पेरेंट्स अपने बच्चों को एजुकेशन के लिए मनी नहीं दे सकते, तो ऐसे बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाती है। ठीक है। तो लेकिन ओल्ड टाइम में बहुत होता था कि कई बार लोग उतनी एजुकेशन की वैल्यू नहीं समझते थे, और इवन उनके सम प्रॉब्लम्स भी थी, मनी प्रॉब्लम भी ले सकते हो से दे। तो दैट इज़ द रीज़न ओल्ड फैमिलीज़ में, अगर अब तो जॉइंट फैमिलीज़ बहुत कम हो गई हैं, अब तो मैक्सिमम फैमिलीज़ क्या है, स्मॉल बनती चली आ रही है, न्यूक्लियर फैमिली, बिकॉज जिसका जहाँ जॉब लग रहा है वो वहाँ जाके जॉब कर रहा है, उसकी फैमिली बच्चे उसके संग रह रहे हैं। ओल्ड टाइम में क्या होता था, मेन लोगों का ओकेज़न, मेन जो ओकेज़न नहीं, मेन ऑक्यूपेशन जो लोगों का होता था फार्मिंग ही होता था। मैक्सिमम पीपल डू फार्मिंग, दिस इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन द ओल्ड टाइम। ठीक है। सो दे गिव, दैट इज द रीज़न लोग ओल्ड टाइम में बहुत ज़्यादा एजुकेशन पे वो नहीं करते थे, उनका मेन ऑक्यूपेशन होता था कल्टिवेशन करना, मतलब क्रॉप्स लगाना। ठीक है। उस समय बहुत सी बड़ी बड़ी जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी। आज प्रेजेंट टाइम में लोग एजुकेटेड हो रहे हैं, वेयर दे आर गेटिंग द जॉब, दे हैव टू गो दैट प्लेस। ओके। सो इसमें एडल्ट लिटरेसी सोसाइटी में ऐसे में बच्चों को इंकरेज किया जा सकता है कि अगर उनके फैमिली में जो एडल्ट्स लोग हैं, इफ दे आर नॉट एजुकेटेड, दे कैन हेल्प देम, वो उन्हें हेल्प कर सकते हैं। ठीक है। और मेन है, देखो यही नहीं है, देखो आज आप लोग आप प्रेजेंट टाइम के जो बच्चे हो, आप लोग बहुत सी चीज़ों को, अभी भी बच्चे हैं देखो पेरेंट्स से भी अच्छा हैंडल कर लेते हैं। ठीक है। जब आपके पेरेंट्स आपकी तरह छोटे होंगे तो उस समय ना तो मोबाइल्स थे, ना टीवी थे, तो आप इस चीज़ों में भी हेल्प कर सकते हो अपने घर के एल्डर्स को। बहुत से मोबाइल के ऑप्शन होते हैं जो पेरेंट्स को उतने अच्छे से नहीं पता चलते हैं, बच्चे बहुत इजीली हैंडल कर लेते हैं, बता लेते हैं। तो इस मैनर, इन दिस वे आल्सो यू कैन हेल्प योर एल्डर्स। और अगर कोई आपके फैमिली में कोई ऐसा एल्डर है जो उसने एजुकेशन नहीं ली है, तो आप उसको हेल्प कर सकते हो टीचिंग में। ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, एडल्ट लिटरेसी सोसाइटी। हेल्थ एंड हाइजीन क्लब, हेल्थ एंड हाइजीन। ठीक है। सो अब इसमें क्या करेंगे, हेल्थ एंड हाइजीन क्लब में, इसमें बच्चे लोगों को अवेयर कराएंगे। ठीक है। सो हाउ दे कैन कीप देयर सराउंडिंग क्लीन्स। ठीक है। आप इन सब चीज़ों में बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हो, बच्चे लोगों को इनकरेज करेंगे एंड दे टेल देम हाउ दे कैन कीप देयर सराउंडिंग्स क्लीन्स। अगर बेटा हमारी सराउंडिंग क्लीन्स है तभी हम फिट और हेल्दी रह सकते हैं। ठीक है। अगर हमारी सराउंडिंग्स क्लीन्स हैं तभी हम लोग फिट और हेल्दी रह सकते हैं। ठीक है। क्लीननेस इज वेरी नेसेसरी, अदरवाइज आप किसी ऐसे एरिया में चले जाओ जहाँ बहुत सा गार्बेज पड़ा हो, क्लीन सराउंडिंग्स नहीं होती है, तो अक्सर यहाँ रहने वाले लोग हमेशा बीमार ही रहते हैं। ठीक है। ऐसे एरियाज में रहने वाले लोग मैक्सिमम उनकी हेल्थ अच्छी नहीं होती है, वो बीमार ज़्यादा रहते हैं। ठीक है। तो हमें अपनी सराउंडिंग्स क्लीन रखनी चाहिए, हाइजीन, पर्सनल अपनी केयर भी करनी चाहिए। ठीक है। तो वो जो स्कूल के बच्चे हैं वो दूसरों को मोटिवेट या इंकरेज कर सकते हैं कि हमें अपनी पर्सनल हाइजीन का भी केयर करना चाहिए। वी डेली वी हैव टू ब्रश आवर टीथ बिफोर ब्रेकफास्ट एंड बिफोर स्लीपिंग। ओके। डेली बात करना चाहिए, हेयर्स को कॉम्स करना चाहिए, नेल्स को टाइम टू टाइम ट्रिम करना चाहिए, कट करना चाहिए। आफ्टर बाथिंग यू मस्ट वियर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स। ठीक है। तो दीज आर द, और हमें प्रॉपर रेस्ट लेनी चाहिए, क्योंकि देखो बेटा हमारी बॉडी भी एक मशीन की ही तरह है, बट डिफरेंस क्या है, हम लोग मैन मेड मशीन नहीं है, बट
living machines हैं, we all are living machines, so our body also need rest. हमें प्रॉपर स्लीप करना चाहिए। अगर हम प्रॉपर रेस्ट नहीं करते हैं तो नेक्स्ट डे हमें कोई भी काम में मन नहीं लगता, हम बहुत टायर्ड, थके, वीक फील करते हैं अपने आप को। तो ये सब चीज़ों से भी लोगों को अवेयर करा सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। विलेजेस में जाएंगे ऐसे बच्चे, विलेजेस में जाएंगे, विलेज के लोगों को बताएंगे कि हेल्थ, हाइजीन और सराउंडिंग क्लीन करना क्यों जरूरी है, ठीक है। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ दिस, ये सारी चीज़ें वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। उन्हें इनकरेज करेंगे, उनको बताएंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन, ठीक है। और हेल्दी रहने के लिए यू मस्ट ईट द फूड विच कंटेन ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हेल्दी रहना आपको तो हमें कैसे फूड खाने हैं जिससे आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलें, क्योंकि बहुत सी बीमारियां न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में नहीं होते हैं ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी। अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से भी हमें बहुत बीमारियां हो जाती हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, हमें डिम लाइट में चीज़ें क्लियर विजिबल नहीं होती, ठीक है। वेरी है, रिकेट्स है, गॉइटर है, एनीमिया है, ये फर्दर हम लोग डिस्कस करोगे आप लोग क्लास 5 में। अभी जस्ट मैंने आपको कुछ डिजीजेस के नाम बता दिए जो कैसे होती हैं बॉडी में, विटामिन, बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी से। फूड वाला चैप्टर आप लोग को मैंने पढ़ाया था ना, न्यूट्रिएंट्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, vitamins and minerals, these are the nutrients and our body does not make these nutrients. So from where we are getting these nutrients, we are getting these nutrients by eating different types of food, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाने से हमें ये क्या मिल रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, ओके। सो आप लोग इसमें दिस क्लब, so with the help of this club, what the club will do, they will encourage or they will tell people how to keep their surrounding clean and educating all regarding good health, ठीक है। गुड हेल्थ, ये सब सारी चीज़ों के लिए स्टूडेंट्स जो हैं, स्कूल के स्टूडेंट भी लोगों को क्या कर सकते हैं, ठीक है, उनको इसकी नॉलेज दे सकते हैं, ठीक है। स्पेशली देखो विलेजेस में जाके ऐसा बच्चे करते भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेचर एंड एनवायरनमेंट सोसाइटी। नेचर एंड एनवायरनमेंट, so nature and environment society, this is a very important topic because life is possible only due to the things present in the nature, ठीक है। ये मैंने 12 चैप्टर में भी आप लोग को बताया था, व्हाट आर द गिफ्ट विच आर गिवन टू अस बाय द नेचर। उस चैप्टर में हमने पूरे फुल डिटेल में डिस्कस किए थे व्हाट आर द गिफ्ट दैट नेचर गिव टू अस। सो नेचर एंड एनवायरनमेंट सोसाइटी, इसमें लोगों को क्या करना, इंकरेज करना, ठीक है। क्योंकि नेचर, नेचुरल थिंग्स, नेचर की वजह से ही हमारी लाइफ पॉसिबल है, ओके। और अगर प्रेजेंट टाइम की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो हम लोग अपने नेचर में प्रेजेंट थिंग्स को लगातार क्या करते जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। बिकॉज व्हेन आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन दिन रात क्या बढ़ती चली जा रही है। और जब पॉपुलेशन बढ़ी बेटा तो हमारी फूड की डिमांड भी बढ़ गई। भाई हम ह्यूमन बींग से हमको हाउस भी चाहिए, तो इसके लिए हमने जो जो थिंग्स प्रेजेंट है नेचर में उन्हें डिस्ट्रॉय करते चले जा रहे हैं। इवन वी नो दैट थिंग्स, विदाउट दैट थिंग्स लाइफ इज नॉट पॉसिबल, हमें ये बात पता है, लेकिन फिर भी अपने बेनिफिट के लिए
हम लोग क्या करते जा रहे हैं, अपने ही प्लेनेट को क्या करते जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। फूड की डिमांड बढ़ी तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा लैंड चाहिए था कल्टीवेशन के लिए, तो हमने बहुत से पेड़ों को काटना स्टार्ट कर दिया, बहुत से फॉरेस्ट कट कर दिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन। कटिंग ऑफ द ट्री इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन, एंड वी नो दैट these plants are our lifeline, our living gas, that is oxygen, that also we are getting from the plants, and we human beings and animals totally depend upon plants for our food directly and indirectly. So we must understand these things. इससे पहला एक चैप्टर था जिसमें हम लोग ने डिस्कस किया था प्लांट्स, व्हाट आर द थिंग्स विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्लांट्स। तो हमारी लाइफ टोटली डिपेंड है प्लांट्स पे और नेचर पे। नेचर में बहुत सी चीज़ें प्रेजेंट हैं, तो हम अपनी ह्यूमन एक्टिविटी से इन्हें डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। अगर हमने ऐसा ही किया तो वंस अपॉन ए टाइम कम व्हेन लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन दिस प्लैनेट। सो ऐसे में हम इंकरेज कर सकते हैं लोगों को दैट वी शुड सेव और वी शुड कंजर्व द नेचुरल थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द नेचर। उन्हें हम क्या करें, बचाने का काम करें। आज देखो एयर पॉल्यूशन इतनी ज़्यादा हो गई है क्योंकि नंबर ऑफ व्हीकल्स इतने ज़्यादा रोड पे हो गए, और व्हीकल्स रन किससे करते हैं, पेट्रोल डीजल से, और उसका जो धुआं होता है, स्मोक होती है, वो एयर को पॉल्यूटेड करती जा रही है। और एयर को क्लीन करने का वर्क कौन करते हैं, प्लांट्स करते हैं, ट्रीज करते हैं, और उनको हम काटते चले जा रहे हैं। दैट इज द रीजन द रेट ऑफ एयर पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग, द रेट ऑफ वाटर पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है, लैंड पॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। हम लोग रिवर वाटर में गार्बेज फेंक देते हैं, ठीक है, फिर हम लोग रिवर वाटर में एनिमल्स को भी बात कराते हैं, कपड़े भी धोते हैं, ठीक है। सो वी कैन, हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करें। इज इट क्लियर? तो नेचर एनवायरनमेंट सोसाइटी क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम लोगों को अवेयर करा सकते हैं कि दीज आर द थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द नेचर एंड ड्यू टू दिस थिंग्स आवर लाइफ इज पॉसिबल। अगर ये चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई तो हमारी लाइफ इस प्लेनेट पे ख़त्म हो जाएगी। तो इस चीज़ों के लिए हम इनकरेज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्लांट्स लगाने के लिए बोल सकते हैं। देखो वन महोत्सव फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है कि जब रेनी सीजन होता है, मानसून के टाइम, हम लोग बहुत से नए पेड़ लगाते हैं, बहुत से नए पेड़ लगाते हैं, क्योंकि दीज प्लांट्स आर आवर लाइफ लाइन। ये प्लांट्स क्या है हमारे, ये प्लांट्स, दीज प्लांट्स आर आवर लाइफ लाइन। सो हम नेचर में जो प्रेजेंट थिंग है जिनकी वजह से हमारी लाइफ पॉसिबल है, जैसे मैंने बताया था ना, बहुत सी नॉन लिविंग थिंग्स भी है नेचर में, जैसे आपका वाटर हो गया, सॉइल हो गया, लैंड है, ये सब। तो आप खुद सोचो क्या इन नॉन लिविंग थिंग्स के बिना लिविंग थिंग्स की लाइफ पॉसिबल है? तो आंसर क्या होगा, नो, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। पॉसिबल है? आंसर क्या होगा, नो। नॉन लिविंग के थिंग्स के बिना लिविंग थिंग्स की लाइफ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। सो जब हमें पता है कि ये चीज़ें इतनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो ऐसे में हमें कंजर्व करना चाहिए अपनी ह्यूमन एक्टिविटी से, जो कि हम इसे क्या करते चले जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। सो दिस, सो स्टूडेंट कैन इनकरेज द पीपल टू सेव द नेचर और टू सेव द थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द नेचर। Okay, so this is nature and environment society. Next is the disaster relief services. Next is the disaster. Disaster relief. Disaster relief services. So first of all, understand what is the meaning of the disaster.
डिजास्टर्स आर द थिंग्स विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल। ठीक है, ये जो डिजास्टर है, डिजास्टर क्या है बेटा? डिजास्टर वो चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ओके ओके, थैंक यू स्टूडेंट, वी विल कंटिन्यू दिस इन द नेक्स्ट वीडियो।